हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। आई एम आदित्य चौधरी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे खोजें। अगर आप लोग के सामने कितना भी बड़ा सेंटेंस हो तो अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का टॉपिक ही रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे खोजें। ठीक है, ट्रांसलेशन चाहे किसी भी नियम से हो, सबसे पहले वाक्य का पहला भाग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को खोज लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग के सामने कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर आप लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को खोज लेंगे ना तो सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इजी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन चाहे किसी भी नियम से हो, वाक्य का पहला भाग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को खोज लेना चाहिए। ठीक है, किसको खोज लेना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को खोज लेना चाहिए। इन तीनों में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, इन तीनों में सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को खोजना चाहिए। किसको खोजना चाहिए? वर्ब को खोजना चाहिए। वर्ब को खोजने के बाद इसके बाद सब्जेक्ट खोजेंगे। किसको खोजेंगे? सब्जेक्ट खोजेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे। किसको खोजेंगे? ऑब्जेक्ट खोजेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले किसको खोजेंगे? वर्ब को खोजेंगे। तो वर्ब कहाँ मिलता है? वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में मिलता है। आप लोग के सामने कितना ही बड़ा सेंटेंस हो तो उसको अगर हमको वर्ब खोजना रहेगा तो हम कहाँ वर्ब मिलेगा? सेंटेंस के अंतिम मिलेगा, यानी वाक्य के अंत में मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे श्याम चाय बेच रहा है, नहीं ना? श्याम चाय बेच रहा है, ये सेंटेंस है। आप लोग के सामने सेंटेंस लिख दिए। पहले हम जानेंगे कि जो सेंटेंस हम लिखे ये टेंस से है कि वर्ब टू बी से है। तो पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि टेंस और वर्ब टू बी में अंतर बताए थे कि टेंस कैसे हम जानेंगे कि टेंस का है कि वर्ब टू बी का है। तो टेंस में क्या बताए थे? टेंस में हम यही बताए थे कि टेंस में क्या होता है कि जिस सेंटेंस में काम होता हो और सब्जेक्ट काम करने वाला हो, जिस सेंटेंस में काम होता हो और सब्जेक्ट काम करने वाला हो, उस सेंटेंस को हम टेंस के नियम से हल करते हैं। किसके नियम से करते हैं? टेंस के नियम से हल करते हैं, है ना? और वर्ब टू बी में क्या बताए थे? वर्ब टू बी में यही बताए थे कि किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता हो, नहीं बताए थे? किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता हो, उस सेंटेंस को हम वर्ब टू बी के नियम से हल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख करके बताइए कि यह टेंस है कि वर्ब टू बी है। तो देखिए, हम देखते हैं, इसमें देखेंगे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसमें देखेंगे काम हो रहा है। क्या हो रहा है? बेचने का काम हो रहा है ना? और इसमें सब्जेक्ट काम करने वाला भी है। कौन काम करने वाला भी है? श्याम, यानी बेचने का काम कौन कर रहा है? श्याम। तो यह टेंस के नियम से सॉल्यूशन होगा, है ना? टेंस के नियम से सॉल्यूशन होगा। तो हमको सबसे पहले वर्ब खोजेंगे। सेंटेंस में क्या खोजेंगे? वर्ब खोजेंगे। तो वर्ब खोजना, देखिए वर्ब कहाँ मिलता है? वाक्य के अंत में मिलता है। तो वाक्य के अंत में क्या है? बेचना वर्ब है ना? वाक्य के अंत ही ना है बेचना, तो बेचना वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब को खोजने के बाद हम खोजेंगे सब्जेक्ट खोजेंगे। किसको खोजेंगे? सब्जेक्ट खोजेंगे। यानी सबसे पहले वर्ब खोजेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट खोजेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे। तो वर्ब खोज लिए। इसके बाद हमको खोजना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? तो वर्ब को खोजने के बाद तुरंत हम सब्जेक्ट खोजते हैं। ठीक है, तो वर्ब सब्जेक्ट खोजने के लिए अगर वर्ब में हम कौन लगा कर प्रश्न पूछेंगे तो हमारा सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, वर्ब में हम क्या लगा प्रश्न पूछते हैं? कौन लगा कर प्रश्न पूछते हैं तो हमारा क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ब में हम कौन लगा प्रश्न पूछ रहे हैं? वर्ब मेरा क्या है? बेचना, है ना? बेच रहा है। तो वर्ब पूछिए कौन बेच रहा है, यानी प्रश्न पूछेंगे कौन बेच रहा है? तो श्याम बेच रहा है। कौन बेच रहा है? श्याम बेच रहा है। तो हमारा मिल जाएगा सब्जेक्ट। आगे ना सब्जेक्ट। तो प्योर ओनली फॉर हम वर्ब में कौन लगा कर प्रश्न पूछेंगे तो हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन लगा प्रश्न पूछे तो मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। अब हमको खोजना है ऑब्जेक्ट। क्या खोजना है? ऑब्जेक्ट। वर्ब भी खोजने आ गया, सब्जेक्ट भी खोजने आ गया।
वर्ब कहाँ मिलता है, वाक्य के अंत में। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो वर्ब में हम कौन लगा प्रश्न पूछेंगे तो हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हमको खोजना है ऑब्जेक्ट। क्या खोजना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा दोस्तों, तो वर्ब में हम ऑब्जेक्ट खोजने के लिए 5 नियम है, 5 नियम का पालन करेंगे। इसका रूल्स कितना है, 5। पहला रूल्स क्या है, देखिए, ठीक है। तो पहला है, इसे वर्ब में हम क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछेंगे, क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो हमारा मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर अभी भी नहीं मिलेगा तो दूसरा का लगाएंगे हम, किसे, किसको एवं किसकी लगा प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अगर अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम वर्ब में कैसा कैसी लगा प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अगर अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम वर्ब में कहाँ लगा प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अगर अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो वर्ब में हम किस लिए लगाकर प्रश्न पूछेंगे। यही 5 है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यही रहता है, यही मान लीजिए ये एग्जाम्पल है। तो सब ऑब्जेक्ट खोजना है हमको ना, तो पहले इसको खोज रहे हैं क्या, सबसे पहले वर्ब खोजेंगे। तो बेचना वर्ब हो गया, सब्जेक्ट मेरा इसमें कौन है, श्याम, श्याम सब्जेक्ट हो गया। हमको खोजना है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में हम, वर्ब में, ठीक है, वर्ब में हम सबसे पहले क्या लगा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। वर्ब में क्या लगा प्रश्न पूछेंगे, तो बेच रहा है ना, बेच रहा है। तो क्या बेच रहा है, चाय बेच रहा है। क्या बेच रहा है, चाय। ऑब्जेक्ट मिल गया ना, क्या लगा प्रश्न पूछे। अगर मान लीजिए दूसरा टाइप से सेंटेंस रहेगा, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि अमर पिताजी की सहायता करता है। अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो कैसे करेंगे, तो पहले इसको पहचानते हैं। देखिएगा, सबसे पहले वर्ब खोजते हैं। किसको खोजते हैं, वर्ब। वर्ब खोज रहे हैं हम। वर्ब कहाँ मिलता है, वाक्य के अंत में मिलता है दोस्तों। तो वाक्य के अंत में क्या है, सहायता करना, है ना। तो वर्ब हो गया। अब वर्ब में हम कौन लगा प्रश्न पूछे तो हमारा सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। तो सब्जेक्ट सहायता करता है, कौन सहायता करता है, अमर। सब्जेक्ट मिल गया। अब खोजेंगे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखिए ई लगा पूछते हैं, क्या सहायता करता है, सो कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरा का नियम देखिए, तो सहायता करता है, किसकी सहायता करता है, अब पिताजी की सहायता करता है। मिला कि नहीं मिला, ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। ई नियम लगा, देखिए इस यानी किसकी लगा प्रश्न पूछे तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो जैसे मान लीजिए पिताजी थका सा दिख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो दिख रहे हैं, वर्ब हो गया। कौन दिख रहे हैं, पिताजी, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमको ऑब्जेक्ट खोजना है। तो सबसे पहले इसको लगा के देखते हैं। दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, अच्छा शो नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, नहीं। किसे देख रहे हैं, ये भी नहीं सर, शो कर रहा है। इसमें से लगा पूछते हैं, दिख रहे हैं, कैसा दिख रहे हैं, थका सा दिख रहे हैं, है ना। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अगर मान लीजिए अगर दूसरा टाइप से सेंटेंस रहेगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल रहेगा, जैसे सुरेश बाजार जा रहा है। अगर सेंटेंस ऐसा रहेगा, सुरेश बाजार जा रहा है, इसमें जाने काम हो रहा है, यानी जा रहा है, वर्ब हो गया। अब वर्ब में कौन लगा प्रश्न पूछते हैं तो हमारा काम मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो जा रहा है, कौन जा रहा है, सुरेश जा रहा है, सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब हमको खोजना ऑब्जेक्ट। देखिएगा, यहाँ से लगा प्रश्न पूछते हैं, क्या जा रहा है, सुने नहीं कर रहा है, किसे जा रहा है,
किसकी जा रहा है, सो नहीं कर रहा है। कैसा जा रहा है, कैसे जा रहा है, सोने नहीं कर रहा है। ये देखिए कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। सुरेश कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो मेरा क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया ना। अगर मान लीजिए दूसरा टाइप से सेंटेंस रहेगा, वही सेंटेंस कैसा है देखिए। अगर सेंटेंस हमारा सेंटेंस रहेगा जैसे कि रहेगा सेंटेंस, अरे हो गया, जैसे मान लीजिए महेश ज्ञानार्जन के लिए पढ़ रहा है। महेश ज्ञानार्जन के लिए पढ़ रहा है, पढ़ रहा है क्या हो गया, वर्ब। कौन पढ़ रहा है, महेश, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम खोलना है ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए लगा प्रश्न, क्या लगा प्रश्न पूछते हैं, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, अच्छा नहीं सो नहीं कर रहा है। किसे पढ़ रहा है, ये भी सो नहीं कर रहा है। कैसा पढ़ रहा है, ये भी नहीं सो कर रहा है। इसको कहाँ पढ़ रहा है, ये भी सो नहीं कर रहा है। किस लिए पढ़ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर किस लिए लगा प्रश्न पूछेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। किस लिए पढ़ रहा है, तो ज्ञानार्जन के लिए। किस लिए पढ़ रहा है, ज्ञानार्जन के लिए, ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग के सामने कैसा भी सेंटेंस हो, अब तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजने आ ही जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हमको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बहुत ईजी तरीका से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।